हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परासरण का औद्योगिक या जैविक महत्व नहीं है? पहला, मिट्टी से जल का पादप जड़ों एवं पौधे के ऊपरी भाग में गति, जीवाणु संबंधित क्रिया को रोकने हेतु मांस का लवणीकरण, समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए विपरीत परासरण और फाउंटेन पेन में सिहाई का भरना। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मुख्य अवधारणा में जो सीखना है वो परासरण और विपरीत परासरण को सीखना है। ठीक है, परासरण किसको बोलते हैं? परासरण उसको बोलते हैं जब दो भिन्न सांद्रण वाला, ठीक है, परासरण किसको बोलते हैं? जब दो भिन्न सांद्रण वाला घोल में विसरण होता है, एक विशेष प्रकार का विसरण होता है जहां पे अर्ध पारगम झिल्ली का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास कोई यहां पर परासरण है, ये अर्ध पारगम झिल्ली है। यहां पर क्या है कि कोई विलयन है जिसकी सांद्रता निम्न है और यहां पर कोई विलयन है जिसकी सांद्रता उच्च है। यह भी एक विलयन है जिसकी सांद्रता उच्च है। तो क्या होगा कि परासरण के द्वारा निम्न सांद्रता के विलायक जो होंगे वो उच्च सांद्रता की तरफ प्रवाहित होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें सिर्फ विलायक के कण ही गति करते हैं। तो विलायक के जो कण होंगे वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित करेंगे। यह परासरण हुआ। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि उल्टा हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा। उल्टा कैसे हो जाता है कि यहां भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का यूज किया जाता है। यहां पर इसको कराने के लिए परासरण दाब लगता है, लेकिन परासरण दाब के विपरीत सपेज कर लो ये भी विलयन है, यहां पे सांद्रता इसका क्या है, सांद्रता इसका निम्न है और यहां पर इसकी सांद्रता जो है ये उच्च सांद्रता है। ठीक है, तो परासरण दाब के विपरीत, ठीक है, परासरण दाब के विपरीत एक बाह्य दाब लगाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उच्च सांद्रता से विलायक के कण निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित करने लगते हैं। तो इसको विपरीत परासरण कहते हैं या व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कई जगह पर होता है। पहला है मिट्टी से जल का पादप जड़ों एवं पौधे के ऊपरी भाग में जाना। सपोज कर लो कि हमारे पास मिट्टी में पेड़ है। ठीक है, मिट्टी में पेड़ लगा हुआ है और ये उसके सपोज कर लो कि ये रूट है। ठीक है, ये पेड़ है और ये उसका रूट है। ठीक है, तो रूट में क्या होगा, जो पेड़ होंगे, पेड़ के तना का सांद्रण क्या होगा, सांद्रण अधिक। ठीक है, जबकि उसके आसपास में रहने वाले जल वगैरह की, जल की सांद्रता निम्न। तो क्या होगा कि निम्न सांद्रता से क्या होगा, वो उच्च सांद्रता की तरफ प्रवाहित होगा, जिसको परासरण कहते हैं। तो जल क्या होगा, जल अंदर जाएगा, किसके अंदर जाएगा, पेड़ के तना में, जड़ में जाएगा और ये ऊपरी भाग तक पहुंच जाएगा। तो यहां पर ये इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, परासरण हो रहा है। ठीक है, दूसरा है जीवाणु संबंधित क्रिया को रोकने हेतु मांस का लवणीकरण। सपोज कर लो कि कहीं पर कोई जीवाणु है, ठीक है, और जीवाणु के अंदर में कोई लवण है। ठीक है, तो उसका सांद्रता निम्न है। ठीक है, और ऊपर पे जो मांस लिया गया है जिसको नमक ऐड किया गया है, यहां का सांद्रता उच्च है। ठीक है, सांद्रता उच्च है। तो क्या होगा, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के कण जाएंगे। तो क्या होगा कि ये जो हमारा जीवाणु है उससे पानी इसके अंदर में आएगा और क्या होगा, ये जीवाणु मर जाएगा। तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक परासरण को दिखा रहा है। तीसरा अगर बात करें, समुद्र के जल के विलवणीकरण के लिए विपरीत परासरण। यहाँ पे विपरीत परासरण होता है और जहां पर जल को शुद्ध किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस से। ठीक है, उत्क्रम परासरण, यहां पे उत्क्रम परासरण लगता है। जबकि आखिरी जो हमारा ऑप्शन है फाउंटेन पेन सिहाई का भरना, यह एक प्रकार का कोशिकीय क्रिया है। यह क्या है, कोशिकीय क्रिया, कैपिलरी एक्शन। इसी वजह से यह इसका महत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। बाकी तीनों का यहां पर जैविक या औद्योगिक महत्व है। तो आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।